गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉजिक की पिछली क्लास में हमने जाना था कि सामान्य प्रतिज्ञप्तियों का प्रतीकीकरण किस प्रकार से किया जाता है। हमने ये भी जाना था कि निरुपाधिक तर्क वाक्य, अरस्तु ने जो 4 प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य बताए ए ई आई ओ, उनका सिंबोलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अरस्तु के जो 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं, जिन्हें हम निरपेक्ष तर्क वाक्य बोलते हैं, जिन्हें हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बोलते हैं, उनके प्रतीक हैं ए ई आई ओ। पहले वाला वाक्य जो है उसे हम बोलते हैं सर्वव्यापी विधेयात्मक। ई तरह के वाक्य को हम बोलते हैं सर्वव्यापी निषेधात्मक। आई प्रकार के वाक्य को हम अंशव्यापी विधेयात्मक बोलते हैं। ओ प्रकार के वाक्य को अंशव्यापी निषेधात्मक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ए प्रकार के वाक्य को लेते हैं। सभी पक्षी कबूतर हैं। सभी है और अंत में क्या है, इसलिए ये वाक्य कौन सा हुआ? ये वाक्य ए प्रकार का वाक्य हुआ। अब इसका हम सिंबोलाइजेशन करेंगे। तो सभी है इसलिए अपने यहाँ एक्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने देखा है ए और ई दोनों सर्वव्यापी वाक्य हैं। इनके लिए परिमाणिक कौन सा आएगा? एक्स आएगा। आपको देखना है यदि ए और ई तरह का वाक्य है तो परिमाणक एक्स का ही प्रयोग करेंगे। अगर आई और ओ तरह का वाक्य है तो परिमाणक एक्जिटेंस एक्स का प्रयोग करेंगे। अब देखो वाक्य कौन सा है? ए तरह का वाक्य है। ए तरह का वाक्य है तो परिमाणक कौन सा यूज करेंगे? एक्स का प्रयोग करेंगे। यहां हमने एक्स का प्रयोग कर दिया क्योंकि ये तरह का वाक्य है तो ये परिमाणक बोलते हैं इसको। एक्स और ई एक्स हमने बताया था पिछले व्याख्यान में कि 2 तरह के परिमाणक होते हैं। एक सर्वव्यापी परिमाणक जो इन दोनों वाक्यों के लिए है, एक होता है अंशव्यापी परिमाणक उल्टा ई एक्स यानी एक्जिटेंस एक्स, जो कि दोनों अंशव्यापी वाक्यों के लिए प्रयोग होता है। क्योंकि यह वाक्य यहाँ पर सर्वव्यापी है इसलिए यहाँ पर सर्वव्यापी परिमाणक का प्रयोग होगा। हमने लगा दिया यहाँ पर एक्स। अब पक्षी के लिए हमने चर ले लिया पी और कबूतर के लिए हमने चर ले लिया कैट। अब क्योंकि यहाँ परिमाणक में एक्स है इसलिए इनके पेड़ में भी एक्स आ जाएगा। ये पे के पेड़ में एक्स आ गया, कै के पेड़ में एक्स है। अगर मान लीजिए ये परिमाणक y है तो इनके पेड़ में पी वाई इंटीग्रेशन के y हो। हमें देखना है कि परिमाणक में किस चर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये हमने जाना था कि x भी सर्वव्यापी परिमाणक है, y आ जाए वो भी सर्वव्यापी परिमाणक है, z आ जाए, a आ जाए, कुछ भी आ जाए वो सर्वव्यापी परिमाणक है। तो ये अगर यहाँ जिस चर का प्रयोग होता है वही चर हमें यहाँ प्रयोग करना है। जहाँ x आया तो यहाँ भी हमने x का प्रयोग कर दिया, यहाँ y आया तो यहाँ भी हमने y का प्रयोग कर दिया। फिर बीच में इंप्लीकेशन का चिन्ह है। तो समझने के लिए मैंने पिछली बार बताया था किस तरह का कोई वाक्य आए तो आप क्या करना है, प्रत्येक वस्तु के लिए यह सत्य है कि यदि कोई वस्तु पक्षी है तो वह वस्तु कबूतर है। प्रत्येक x के लिए जहां जहां वस्तु आए वहां x का प्रयोग करना है। प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि यदि x पक्षी है तो x कबूतर है। प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि x आया, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि यदि x पक्षी है तो x कबूतर है। ये हो गया ए तरह का वाक्य। अब इसके स्थान पर अगर ई तरह का वाक्य आ जाए, सभी है, इसके स्थान पर आ जाए ई तरह का वाक्य, कोई पक्षी कबूतर नहीं, कोई पक्षी कबूतर नहीं। ये वाक्य कौन सा हुआ? शुरू में है कोई और अंत में क्या है? नहीं है। इसका मतलब ये ई तरह का वाक्य है, ए तरह का वाक्य नहीं है। ये
ई तरह का वाक्य है। और ई तरह का वाक्य है, ई तरह का वाक्य है, इसलिए परिमाणक कौन सा आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? ई तरह का वाक्य है, परिमाणक x ही आएगा। क्यों? क्योंकि x एक सर्वव्यापी परिमाणक है और ई क्या है, एक सर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। लेकिन है तो सर्वव्यापी, तो जब भी कोई सर्वव्यापी वाक्य आएगा, चाहे वो विधेयात्मक हो चाहे वो निषेधात्मक हो, उसके लिए परिमाणक x ही आएगा। तो कोई पक्षी कबूतर नहीं है, ये वाक्य सर्वव्यापी वाक्य है, लेकिन सर्वव्यापी निषेधात्मक है, लेकिन है सर्वव्यापी, इसलिए x आएगा। अब देखो, कोई पक्षी, इसका सिंबलाइजेशन कैसे होगा? कोई प्रत्येक x के लिए, ये प्रत्येक वस्तु के लिए यह सत्य है कि यदि कोई वस्तु पक्षी है तो वह कबूतर नहीं है। प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि यदि x पक्षी है तो x कबूतर नहीं है। प्रत्येक पक्षी के लिए यह सत्य है कि यदि x पक्षी है तो x कबूतर नहीं है। अब इनका अंतर समझो। ये ई तरह का वाक्य, ई तरह का वाक्य है, ये ए तरह का वाक्य, दोनों ही वाक्य सर्वव्यापी वाक्य हैं। इसलिए सबसे पहला तो ये होगा कि सर्वव्यापी वाक्य जहां भी आए वहां हमें परिमाणक x का प्रयोग करना है। यह x का प्रयोग, यहां भी हमने x का प्रयोग किया। दूसरी बात, सर्वव्यापी वाक्य कहीं भी आए, चाहे वो निषेधात्मक आए चाहे वो विधेयात्मक आए, इंप्लीकेशन का चिन्ह जरूर आएगा। ये दो बातें कॉमन हो गई। कौन कौन सी? एक तो परिमाणक सर्वव्यापी वाक्य है तो परिमाणक x ही आएगा, चाहे वाक्य कोई सा हो। या वाक्य a है तो भी परिमाणक x आया है, या वाक्य e है तो भी परिमाणक x ही आया है और इंप्लीकेशन का चिन्ह आया है। दूसरी बात, इसमें नहीं है आया, इसलिए हमने इसका सिंबलाइजेशन इस प्रकार से किया है कि प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि, इसका मतलब क्या है x का, प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि, प्रत्येक x के लिए या हर एक x के लिए यह सत्य है कि यदि x पक्षी है तो x कबूतर नहीं है। x पक्षी है तो x पक्षी नहीं है। जबकि ये क्या था? प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि यदि x पक्षी है तो x कबूतर है। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि यदि x पक्षी है तो x कबूतर नहीं है। इसलिए यहां नोट का चिन्ह दिया। ये अंतर है a और e में। तो a और e का प्रतीकीकरण इस प्रकार से होता है। इसमें केवल हमें दो बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर से, कि जब भी सर्वव्यापी विधेयात्मक वाक्य आए, यानी a तरह का वाक्य आए, जब भी सर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य आए, यानी ई तरह का वाक्य आए, तो चूंकि दोनों सर्वव्यापी वाक्य हैं इसलिए परिमाणक x ही आएगा। अगर परिमाणक y है तो दोनों में y ही आएगा। अगर परिमाणक z है तो दोनों में z ही आएगा, क्योंकि दोनों वाक्य सर्वव्यापी परिमाणक वाले हैं। इसलिए हमें इन वाक्यों के सिंबलाइजेशन में शुरू में क्योंकि परिमाणक का प्रयोग करना है, इसलिए हमें परिमाणक x ही लिखना है, पहली चीज। दूसरी बात, सर्वव्यापी वाक्य कोई भी है, चाहे वो विधेयात्मक आए यानी पॉजिटिव आए या सर्वव्यापी नेगेटिव आए, निषेधात्मक आए, हमें बीच में इंप्लीकेशन का चिन्ह ही लगाना है दोनों में। अब तीसरी बात यह देखनी है कि अगर वो पॉजिटिव वाक्य है तो वहां हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पहले वाला वाक्य पॉजिटिव था कि कोई सभी पक्षी कबूतर है, कोई नेगेटिव इसमें बात नहीं है, सभी पक्षी कबूतर है, तो उसमें नोट का चिन्ह नहीं आया। लेकिन जैसे ही नोट का चिन्ह आया कि कोई पक्षी कबूतर नहीं है, ये नोट है, तो हमने बीच में यहाँ पर नोट भी चिन्ह लिख दिया। ये नोट का चिन्ह आपको इंप्लीकेशन से यहाँ नहीं लिखना है, वरना इसकी रीडिंग सही ढंग से हो नहीं पाएगी। जैसे प्रत्येक x के लिए यह सत्य है कि
यदि एक्स पक्षी है तो एक्स कबूतर नहीं है। एक्स पक्षी है, एक्स पक्षी है तो एक्स पक्षी एक्स कबूतर नहीं है। प्रत्येक एक्स के लिए यह सत्य है कि यदि एक्स पक्षी है तो एक्स कबूतर नहीं है। ये नोट यहां प्रयोग करना है। तो ये ए और ई तरह के वाक्य है जिनमें हम सिंबोलाइजेशन करते हैं, जिनमें हम परिमाणिकों की सहायता से सिंबोलाइजेशन करते हैं। धन्यवाद।